तो बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं, जेईई मेंस लेवल के कुछ सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 6, 7, 8, 9, रिपीटेशन इज अलाउड। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी 4 डिजिट नंबर बनेंगे इन सबको यूज करके उन सबका सम चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे। तो लिखिए, इस पोजीशन को कितने तरीके से भर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक आ सकता है 4 तरीके से, इस तरीके को, इस पोजीशन को भी 4 तरीके से, इस पोजीशन को भी 4 तरीके से, इस तरीके को भी 4 तरीके से। तो टोटल नंबर कितने बनने वाले हैं, 4 का पावर 4। उन सबको ऐड करना है, ठीक है। और 4 4 4 4 क्यों लिखा, क्योंकि इन्हीं से बनाना है और रिपीटेशन अलाउड। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इसको बोलते हैं हम लोग वंस प्लेस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ऐसे प्लेसेस बोलते हैं इसको। हम लोग ये देखेंगे 1000 प्लेस में एक डिजिट जैसे 6 हुआ, वो कितने बार आ रहा है, कितने ऐसे नंबर होंगे जिसमें 1000 प्लेस में 6 आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 6 एट 1000 प्लेस। तो कितने बार आ सकता है, 6 पहली पोजीशन पे 6 भर दिए, 6 को भरने का कितना तरीका है, एक तरीका। फिर दूसरे पोजीशन को कितने तरीके से भर सकते हैं, 4। क्यों, कुछ भी नंबर भर सकते हैं, रिपीटेशन इज अलाउड। तीसरे को भी 4, चौथों को भी 4। तो पहले पोजीशन पे 6 आने के कितने तरीके होंगे, 64। कैसे, 4 × 4 × 4, 64, ठीक। 1000 प्लेस पे 7 आने के कितने तरीके होंगे, 7 एट 1000 प्लेस। कोई बदल जाएगा क्या, नहीं बदलेगा भाई। पहले पोजीशन को पे क्या भर दिए, 7 भर दिए, मतलब 7 भरना है, मतलब एक ही तरीके से भरना है। दूसरे पोजीशन को कितने तरीके से, 4 4 4। तो पहले पोजीशन पे 7 आने के कितने तरीके हैं, 64। सिमिलरली 8 आने के कितने तरीके हैं, 64। 9 आने के भी कितने तरीके हैं, 64, ठीक। इसका मतलब जब हम जितने डिजिट बनाएंगे, जैसे बहुत सारे डिजिट बन रहे हैं, मतलब 4 का पावर 4 डिजिट्स बन रहे हैं ना, मतलब 64 × 4 मतलब 256 डिजिट्स बन रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हाँ, ये वाले प्लेस पे फर्स्ट पोजीशन पे ऐसे करके डॉट 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 64 टाइम्स 6 आ रहा है, ओके। फिर 7 भी कितने बार आ रहा है, 64 टाइम्स, ठीक है ना। वैसे 8 भी कितने बार आ रहा है, एक सेकंड यार, 8 भी कितने बार आ रहा है, 64 टाइम्स। वैसे 9 भी कितने बार आ रहा है, 64 टाइम्स, ठीक है। 64 ऐसे नंबर है जिसमें 6 पहले पोजीशन पे आ रहा है, 64 ऐसे नंबर है जिसमें 7 पहले पोजीशन पे आ रहा है, 64 ऐसे नंबर है जिसमें 8 पहले पोजीशन पे आ रहा है, 64 ऐसे नंबर है जिसमें 9 पहले पोजीशन आ रहा है। तो इस पोजीशन का, कौन सी पोजीशन का, 1000th प्लेस वाली पोजीशन का अगर सबका डिजिट सम करें तो वो कितना आएगा, कितना आएगा, 64 टाइम्स 6 आया है, 64 टाइम्स 7 आया है, 64 टाइम्स 8 आया है, और 64 टाइम्स 9 आया है। तो हम सबसे 64 कॉमन ले लिए, बचा क्या, 6 + 7 + 8 + 9, 6 + 7 13 + 8 21 + 9 30। तो 64 × 30, तो 1000 प्लेस के डिजिट का डिजिट सम कितना है, 64 × 30, ठीक, ओके। अब हम पता कर रहे हैं 100 प्लेस में, 100 प्लेस के डिजिट का डिजिट सम क्या होगा, ठीक। इस पोजीशन पे बच्चों आप पहले बताओ 6 कितने बार आएगा, किस प्लेस में, 100 प्लेस में 6 कितने बार आएगा, तो कितने बार आएगा, 6 भरना है, मतलब यहाँ पे कितने तरीके से भरोगे, एक तरीके से। इस पोजीशन को कितने तरीके से भर सकते हो, 4 तरीके से। क्यों, रिपीटेशन इज अलाउड, 6 7 8 9 कोई भी नंबर आ सकता है। इसको कितने तरीके से भर सकते हो, 4। इसको कितने तरीके से भर सकते हो, 4। तो 6 इस क्वेश्चन में 100 प्लेस में 6 कितने बार तरीके से आ रहा है, 4 × 4 × 4, 6 से 100 प्लेस कितने तरीके से आ रहा है, 4 × 4 × 4 मतलब 64 तरीके से, ठीक है। तो इस प्लेस में भी 1000 प्लेस में 64 तरीके से आ रहा था, 100 प्लेस में भी 6 64 तरीके से आ रहा है, मतलब 64 ऐसे नंबर है जिसमें 6 100 प्लेस में आएगा। वैसे 7 भी सेकंड पोजीशन पे कितने तरीके से आएगा, यहाँ 4 तरीके से भर सकते हो, 4 तरीके से 4, ये भी 64 तरीके से, 8 भी कितना 64 तरीके से, 9 भी कितना 64 तरीके से। तो डिजिट सम 100 प्लेस का भी डिजिट सम क्या होगा, 64 × 30,
सिमिलरली टेंस प्लेस पे भी वही होगा, क्यों बदलेगा, 64 इंटू 30, और वंस प्लेस के डिजिट का डिजिट सम कितना होगा, 64 इंटू 30। ओके, होपफुली में आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब नंबर कैसे पता करेंगे, डिजिट सम इतना आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 64 इंटू 30 इंटू 1000 प्लेस के लिए, 64 इंटू 30 इंटू 100 प्लेस के लिए, 64 इंटू 30 इंटू 10 प्लेस के लिए, और 64 इंटू 30 इंटू 1 कौन सी प्लेस के लिए, 1 प्लेस के लिए। अब क्या करो, 64 इंटू 30 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, देखिए 64 इंटू 30 1111, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है, आप मल्टीप्लाई खुद से कीजिएगा, आ रहा है ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस सवाल को बनाने के लिए हम क्या किए, हर प्लेस में कितने नंबर बन रहे हैं सबसे पहले वो कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद हर प्लेस का डिजिट सम कैलकुलेट किए, क्या कैलकुलेट किए, हर प्लेस का डिजिट सम। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 किससे बड़े होने चाहिए, ग्रेटर देन 6000, डेट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 3 4 5 6 7 एंड 8 विदाउट रिपीटेशन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विदाउट रिपीटेशन। तो यार हमारे पास कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट्स। तो दो तरीके से हो सकता है, केस 1 रहेगा 4 डिजिट नंबर्स बनाना, केस 1 क्या होगा, 4 डिजिट नंबर्स बनाना, और केस 2 क्या रहेगा, 5 डिजिट नंबर बनाना। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर 5 डिजिट नंबर 6000 से तो बड़ा हो गई होगा। ठीक है, डिजिट कौन कौन से यूज़ करना है, ये जो गिवन है, तो पहले 5 प्लेसेस ले लेते हैं, 5 डिजिट नंबर पहले बनाते हैं, आसान है, क्योंकि पहले पोजीशन को भरने के कितने तरीके हैं, कुछ भी डाल दो, 5 तरीके, कोई भी 5 में से एक डाल दो, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ना है। फिर दूसरे प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, एक डिजिट आ गया तो वो जो आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता, तो इसको भरने के कितने तरीके, 4, फिर इसको भरने के कितने तरीके, 3, फिर इसको भरने के कितने तरीके, 2, फिर इसको भरने के कितने तरीके, 1, तो टोटल कितने तरीके हो गए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डेट इज 5 फैक्टोरियल, ये कितना होता है, 120। तो 5 डिजिट नंबर कितने बनने वाले हैं, 120। अब 4 डिजिट नंबर कितने बनने वाले हैं, 1 2 3 4। अब 4 डिजिट नंबर पे एक कैच है, क्या कैच है, कि मुझको 6000 से बड़ा ही बनाना है, तो इस प्लेस में या तो मैं 6 डाल सकता हूँ, या 7 डाल सकता हूँ, या 8 डाल सकता हूँ, और उसके अलावा कुछ नहीं डाल सकता। अगर 3 और 5 डाल दिया तो 6000 से छोटा हो जाएगा। तो इस प्लेस से भरने के कितने तरीके, 3, इस प्लेस से भरने के कितने तरीके, अब मेरे पास टोटल 5 डिजिट्स थी, जिसमें से एक डिजिट यहाँ भर गई है, 6 7 8 में से एक डिजिट भर चुकी है, तो बची कितने डिजिट, 4 डिजिट, 4 डिजिट, तो उसको यहाँ इस पोजीशन को भरने के कितने तरीके हैं, 4, फिर इस पोजीशन को भरने के कितने तरीके हैं, 3, क्योंकि 2 डिजिट चली गई, इस पोजीशन को भरने के कितने तरीके हैं, 2, तो कितना हो गया, 4 3 12 है ना, 12 3 36, 36 2 72। अब दोनों ही तरीके से काम हो सकता है, इसलिए दोनों हो गए, कर देंगे ऐड, 72 प्लस 120 बराबर कितना, 192। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर ए रेक्टेंगल ABCD। तो ABCD एक अपन रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक, ABCD। उसके बाद हैविंग 5 6 7 8, तो यहाँ पे कितने पॉइंट है, 5, यहाँ पे CD में कितने पॉइंट है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 7 पॉइंट्स हैं। BC में कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, 6 पॉइंट है। और DA में कितना है, 9, यहाँ पे कितने पॉइंट है, ठीक, यहाँ पे कितने पॉइंट है, 9 पॉइंट्स, ठीक। लेट अल्फा बी द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग दीज पॉइंट्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स एज वर्टिसेस। मतलब अल्फा क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जहां पे पॉइंट्स कहां से उठाएं, अलग अलग साइड से, वर्टिसेस कहां से उठाएं, अलग अलग साइड से उठाएं। एंड बीटा बी द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग पॉइंट्स फ्रॉम डिफरेंट साइड। बीटा क्या है, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
ठीक है, कितने क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं इन सबको उठा के, ठीक। तो ठीक है, और फिर उसके बाद बीटा माइनस अल्फा पूछा है। ओके चलिए, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल बनाना है, मतलब मेरे को कितने 4 पॉइंट चाहिए, 4। और चारों को कहाँ अलग अलग ढंग से उठा सकते हैं। एक पॉइंट अपने को ए बी से उठाएंगे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन फॉर बीटा, कैलकुलेशन फॉर बीटा। ओके, तो सबसे पहले ये वाले इसको कितने तरीके से उठा सकते हैं, ए बी में से एक पॉइंट उठाना है। बीटा के लिए मेरे को चारों जगह से एक एक पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करने का कितने तरीका है, 5 में से कोई भी एक सेलेक्ट, 5 तरीके ना, कोई भी एक पॉइंट उठा लिए। यहाँ से उठाना है तो कितने तरीके से उठा सकता हूँ, 6 तरीके, 6 में से कोई भी एक उठा लिया। यहाँ पे भी एक पॉइंट सेलेक्ट करना है तो कितने तरीके से सकता हूँ, 7 तरीका, 7 में से कोई भी एक पॉइंट, 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका, 6 तरीका, 7 तरीका। यहाँ से भी उठाना है तो कितने तरीके से, 9 में से कोई भी उठा लिया। तो इतने तरीके से चारों से एक एक पॉइंट उठाऊंगा तो एक क्वाड्रिलेटरल बन ही जाएगा ना भाई। उन सबको ज्वाइन कर देंगे तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 6, 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 9, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक। फिर कैलकुलेशन फॉर अल्फा। अब अल्फा के लिए, अल्फा क्या है, ट्राइंगल्स है। अब ट्राइंगल के लिए क्या है बेटा बच्चों कि आपको क्या करना है, तीनों में से, मतलब 4 है, 4 में से कोई 3 भी चुनोगे तो भी बन जाएगा। तो अलग अलग केसेस बनेंगे। केस 1 क्या, हम ए बी से उठा रहे हैं एक पॉइंट, बी सी से उठा रहे हैं एक पॉइंट, सी डी से उठा रहे हैं एक पॉइंट। तो ए बी से उठाने का कितना तरीका है, 5, बी सी से उठाने का कितना तरीका है, 6, सी डी से उठाने का कितना तरीका है, 7। ये तीनों को उठाऊंगा और जोड़ूंगा तभी तो बनेगा, इसलिए तीनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। केस 2 क्या, ए बी से उठाए, ए बी से उठाए, बी सी से उठाए, और किससे उठाए, ए डी से उठाए। एक तरीका ये हो गया। ए बी से उठाने का कितना तरीका, 5, बी सी में से 6 में से कोई भी एक पॉइंट उठा लिया, ए डी में से 9 में से कोई एक उठा लिया। केस नंबर 2 हो गया, ठीक। केस नंबर 3 क्या होगा, ए बी से उठाए, सी डी से उठाए और ए डी से उठाए। तो ये कितना तरीका हो जाएगा, ए बी से 5 है ना, सी डी से कितना 7 और ए डी से कितना 9। और लास्ट केस, केस नंबर 4 क्या हो जाएगा, बी सी से उठाए, सी डी से उठाए और ए डी से उठाए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 9, 7 इंटू 9, ठीक है। यहाँ से भी कोई एक पॉइंट उठा लिया बी सी से तो 6 तरीके से उठा सकते हो, यहाँ से भी कोई भी एक तो 7 तरीके से, यहाँ से भी एक 9 तरीके से। अब क्या करना है, इन सबको 4 अलग अलग केसेस हैं, 4 अलग अलग रास्ते हैं जिससे ट्राइंगल बन सकता है, इससे सबको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो 5 6 कितना हुआ, 5 6 30, 30 इंटू 7 कितना हुआ, 210, 5 6 30, 30 इंटू 9 कितना हुआ, 270, 5 7 35, 35 इंटू 9, 35 इंटू 10 होता है 350, उसमें से 35 घटा दिया तो कितना हुआ, 350, 6 7 42, 42 इंटू 9, 42 इंटू 10 होता है 420, उसमें से 42 घटा दिए तो कितना हुआ, 378, ठीक है। अब इन सबको ऐड करना है, तो इन सबको ऐड कीजिए, 210 प्लस 315 प्लस 270 प्लस 378 कितना आ रहा है, 1173। ओके चलिए, अब इन सबको मल्टीप्लिकेशन, 5 6 30, 30 इंटू 7 210 है ना, 210 इंटू 9 0 9 1890, ठीक है। फिर दोनों को क्या करना है बच्चों, घटाना है, तो 1890 माइनस 1173, पीछे क्या आ रहा है 7, किस ऑप्शन में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में। तो आप लोग कौन सा ऑप्शन पढ़ते, ठीक से माइनस कर लीजिए खुद से। ओके, तो ये थोड़ा अलग सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टोटल नंबर लाइंग बिटवीन 100 से कहाँ तक एंड 1000 डेट कैन बी फॉर्म्ड with digits 1 2 3 4 5 if repetition of digit is not allowed। रिपीटेशन अलाउड नहीं है बच्चों, 1 से लेकर 4 तक इसी डिजिट को यूज़ करना है। कौन कौन से, 1 2 3 4 5। द नंबर आर डिविजिबल बाय आइदर 3, तो डिविजिबल बाय 3 रहना है बच्चों।
ओके, या डिविजिबल बाय 5 रहना है। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं बनाना। तो पहले से 100 से लेकर 1000 के बीच में होना चाहिए। तो यार कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए? 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए? 3 डिजिट नंबर। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी वाला 3 कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 3। तो जब मैं आपको बेसिक्स बता रहा था तो डिविजिबिलिटी बाय 3 वाला क्वेश्चन लिए थे, जिसमें हम लोग 60 डिजिट नंबर बनाना था, रिपीटेशन नॉट अलाउड में। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन है। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 में क्या करते हैं, सबसे पहले इन सब का डिजिट सम निकाल लो। कितना होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होता है? 9 + 3 12 + 3 15 होता है। 3 से कब डिविजिबल होता है बंदा? जब सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल हो। तो अब इसमें से 2 डिजिट मेरे को हटाने, 2 डिजिट क्या करने? रिमूव करने, ताकि रिमेनिंग का सम 3 से डिविजिबल हो जाए। अभी 3 से डिविजिबल है ना? है भाई, 15 3 से डिविजिबल होता है। तो 2 नंबर ऐसे हटाऊंगा ताकि वो भी 3 से डिविजिबल वाले नंबर हटाऊंगा, ताकि बचे हुए भी 3 से डिविजिबल हों। जैसे मैं मान लो मैं हटा दिया 1 और 2, 1 और 2 का सम कितना होता है? 3। तो बचे हुए सम का कितना होगा? 12 होगा। तो 12 तो होता है ना 3 से डिविजिबल। तो एक तरीका हो गया 1 और 2 हटाना, मतलब क्या सेलेक्ट करना? 3 4 5 सेलेक्ट करना। अब इससे कितने नंबर बनेंगे? पहले पोजीशन को कितने तरीके से पढ़ सकते हो? 3, कोई भी 3 में से एक आ सकता है। 3 4 5 में से कोई भी आ सकता है। दूसरी पोजीशन को कितने तरीके से? 2। तीसरी पोजीशन को कितने तरीके से? 1। तो कितने तरीके हो गए? 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 तरीके। अब और कोई तरीका है? 1 और 5 रिमूव किया, 1 और 5 रिमूव किया, वो भी 6, सम 6 होता है। तो कौन कौन से नंबर सेलेक्ट हुए? मतलब 2 3 4 सेलेक्ट हुआ है ना। 2 3 4 देख लो, सम डिविजिबल होता है 3 से। तो इसको भरने के भी कितने तरीके? 3 2 1, मतलब कितने तरीके? 6। ठीक है, तो इसको भी कितने तरीके? 6 तरीके। फिर और क्या तरीके, और क्या तरीके निकाल सकता हूँ? 1 के तो हो गए, 2 4 हटा सकता हूँ। क्या हटा सकता हूँ? 2 4। तो 2 4 हटाऊंगा तो बचे कौन कौन से नंबर? 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा। तो उसको भरने के भी कितने तरीके? 3 2 1, 6 तरीके। 6 3 फैक्टोरियल, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। 6 तरीके। और कितने तरीके से हटा सकता हूँ? और क्या हटा सकता हूँ? सोचिए। 2 5 हटा सकता हूँ? नहीं, 7। 3 4 हटा सकता हूँ क्या? 3 4 नहीं। 3 5 हटा सकता हूँ क्या? नहीं। 3 5 8 होता है। 4 5 हटा सकता हूँ? यस। 4 5 एक और तरीका है हटाने का। 4 5 हटा दिया तो मेरे पास क्या बचा? 1 2 3। उसको भरने के कितने तरीके होंगे? 3 × 2 × 1, कितने तरीके होंगे? 6। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर हो गए बच्चों? और कोई? खत्म हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में चुनते गए, खत्म हो गया। कितने हो गए टोटल? सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड, क्योंकि इतने अलग अलग वेज हैं जिससे नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो कितना आया? 24। ठीक, अब हम लोग काउंट कर रहे हैं डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 का क्या क्राइटेरिया है बच्चों? कि जो लास्ट प्लेस है उसमें या तो 5 आना चाहिए या तो 0। अब 0 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 0 तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 यूज़ कर रहे हैं। तो लास्ट प्लेस में क्या भर देंगे? सिर्फ एक ही तरीके से भर सकता हूँ। क्या भर सकता हूँ वहाँ पे? 5। ठीक, अब फर्स्ट प्लेस को कितने तरीके से भर सकता हूँ? मेरे पास 5 डिजिट थे जिसमें से 5 आखिरी में यूज़ हो गया है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो फर्स्ट प्लेस को कितने तरीके से भर सकता हूँ? 4। और सेकंड प्लेस को कितने तरीके से भर सकता हूँ? 3। ठीक है, तो ये टोटल कितने तरीके हो गए? 4 × 3 × 1, दैट इज 12। डिविजिबल बाय 3 वाला काउंट कर लिया, डिविजिबल बाय 5 वाला काउंट कर लिया। हमसे क्या पूछा है? नंबर शुड बी आइदर डिविजिबल बाय 3 और 5। तो 3 और 5, तो दोनों को सम कर देने से आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होने वाले नंबर, जैसे डिविजिबल बाय कौन से? 15। जो 15 से डिविजिबल हो रहे हैं वो 2 बार काउंट हो गए, वो 3 वाले में भी काउंट हो गए, वो 5 वाले में भी काउंट हो गए। ठीक है, तो उनको गिनेंगे और उसको टोटल में से क्या कर देंगे? माइनस। अभी तक का टोटल कितना है बच्चों? 24 है 3 डिविज वाले, और ये 12, तो अभी तक का टोटल है 36। उसमें से घटाना पड़ेगा किसको? डिविजिबल बाय 15 वाले को। कैसे घटाएंगे? डिविजिबल बाय 15 बनाना है, मतलब पहले आखिरी पोजीशन पे 5 तो आना जरूरी है, क्योंकि 5 से डिविजिबल। अब 5 आ गया
तो बाकी दो नंबर ऐसे डालो, किस में से डालना है, 1 2 3 4 5 में से, 5 तो डल गया। अब इनमें से दो नंबर ऐसे चुनने हैं ताकि सम क्या हो, डिविजिबल बाई 3 हो। तो 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 3 से भी, तो मतलब 15 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कैसे डाल सकते हैं, 1 3 डाल सकते हैं, 3 1 डाल सकते हैं, दो तरीके हो गए। और क्या तरीका हो सकता है, पीछे 5 डाला है, 1 4 डालने से होगा क्या, 1 4 तो 5 ही होता है, 1 2 डालने से होगा क्या, नहीं होगा, 2 3 डालने से होगा क्या, 2 3 5 होता है, 5 5 10, 2 4 डालने से होगा क्या, 2 4 डालने से भी नहीं होगा, 2 4 6 होता है, 3 4 डालने से क्या होता है, हाँ होगा, 3 4 7, 7 + 5 12 और 4 3। तो कितने नंबर हो गए, एक हो गया 1 3 5, एक हो गया 3 1 5, एक हो गया 3 4 5, एक हो गया 4 3 5। तो टोटल कितने नंबर हो गए, 4 नंबर ऐसे हो गए जो किससे हैं, 15 से डिविजिबल। उसको क्या करना पड़ेगा, वो दो बार काउंट हो गए, तो उसको क्या करेंगे, 24 + 12 - 4 दैट इज 32। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों पूछा है, इफ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग डिजिट, रिपीटेशन नॉट अलाउड, एंड 2 एट 10th प्लेस। तो 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5, 10th प्लेस की पोजीशन फिक्स है, उसकी वैल्यू कितनी थी 336, मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है, 2 ही आ सकता है, वो फिक्स है। तो इसको कितने तरीके से बनेंगे, एक तरीके से, ठीक है। फिर इस 336 इंटू के, तो आपको के की वैल्यू चाहिए, चलो ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो मेरे पास डिजिट कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो 2 मैं यहाँ डाल दिया हूँ क्योंकि वो बोला है एंड 2 एट 10th प्लेस, 10th प्लेस में 2 है तो 2 यहाँ डाल दिया, तो उसको डालने का कितना तरीका, एक ही तरीका। अब फर्स्ट प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, ना तो बच्चों वहाँ 2 आ सकता, ना तो वहाँ 0 आ सकता। मेरे पास टोटल 10 डिजिट होते हैं जिसमें से 2 नहीं आ सकता, तो इसे भरने के कितने तरीके, 8, ठीक। अब इस प्लेस को भरने के कितने तरीके बच्चों, 2 चला गया और जो फर्स्ट प्लेस में भरे हो वो भी चला गया, तो कितने डिजिट चले गई, 10 में से 2 डिजिट चले गई, है ना। क्यों, तो इस बार भी कितने तरीके से, 8, क्यों, इस बार 0 भर सकते हैं। फिर इस पोजीशन को भरने के कितने तरीके हैं, 7, क्यों, 3 पोजीशन भर गई, मतलब 3 डिजिट भर गए, 1 2 3, मतलब 7 में से कोई बचे हुए, 7 में से कोई भी एक डाल दिए। इसको भरने के कितने तरीके, 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ एस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर्स कितने हो जाएंगे ऐसे, 8 × 8 × 7 × 6, ठीक है। तो देखो कितना होता है, 42 × 8 कितना है, 6 1 336, तो 336 × 8, तो आंसर क्या हो जाएगा, के का 8, ठीक है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल्स में बहुत सारे किए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट आगे बढ़ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4 3 2 1, 4 3 2 1 से बड़ा ही होना है। कितने डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर, ठीक है। रेड कलर में फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है, ठीक। तो सबसे पहले अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे बच्चों इसमें। केस 1 1 2 3 4, पहले पोजीशन पे मैं 5 डाल दिया, 5 डालने का तरीका, एक तरीका। अब रिपीटेशन अलाउड है, अब पीछे मैं कुछ भी डालूँ, 0 डालूँ 1 डालूँ 2 डालूँ 3 डालूँ 4 डालूँ 5 डालूँ, नंबर तो 4 3 2 1 से बड़ा ही होगा भाई। तो यहाँ पे कितने तरीके से भर सकता हूँ, मेरे पास कितने डिजिट है, 3 3 6, 6 तरीके से भर सकता हूँ, 6 में से कुछ भी डाल दिया, रिपीटेशन इज अलाउड, इसलिए सबके सब डाल सकते हैं। यहाँ पे भी कितने, 6, यहाँ पे भी कितने, 6, तो ये टोटल कितने वेज हो जाएंगे, 1 × 6 × 6 × 6 कितना, 260। केस 2, 5 से तो बड़ा कोई डिजिट है नहीं, तो अब चालू करेंगे 4 से चालू होना, 4 से चालू होना हर नहीं गिन सकते बच्चों, 4 3 2 1 से बड़ा होना चाहिए। तो एक बार भर देते हैं, 4 5 भर दिया शुरू में, क्या भर दिया, 4 5। अब यहाँ पे कुछ भी भरूँ वो 4 3 2 1 से तो बड़ा ही आएगा, तो यहाँ पे 4 भरने का एक तरीका, 5 भरने का एक तरीका, ये दोनों प्लेसेस में कुछ भी भर दो, 6 × 6 कितने हो गए, 36। केस 3, यहाँ 4 भर दिए, यहाँ 4 भर दिए, दोनों जगह 4 4 भर दिए, एक तरीका एक तरीका, रिपीटेशन इज अलाउड है ना, कुछ झंझट नहीं। अब पीछे कुछ भी भरूँ वो 4 3 2 1 से बड़ा ही होगा, तो यहाँ 6, यहाँ भी 6, इसको भी 6 तरीके से, इसको भी 6 तरीके से, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 × 6, है ना, 1 × 1 × 6 × 6, तो कितना 36 वेस।
केस 4। अब बच्चों 4 5 हो गया, 4 4 हो गया, अब भर रहे हैं 4 3। अब मेरे को 4 3, यहाँ पे मैं 3 भरूँ, 4 भरूँ, 5 भरूँ, ठीक है, 3 भरूँ, 4 भरूँ, 5 भरूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ भी भरूँ, जो मन चाहे वो भरूँ, 6 तरीके से भर सकता हूँ। तो वो नंबर क्या होगा? 4 3 2 1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 4 3 3 कुछ, 4 3 4 कुछ, ऐसे टाइप से। तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके? 3 तरीके। इस प्लेस को भरने के कितने तरीके? 6 तरीके। टोटल कितने तरीके? 18 तरीके। केस 5, पहले 4 भर दिए, 3 भर दिए, 2 भर दिए। अब लास्ट प्लेस में बच्चों, लास्ट प्लेस को कितने तरीके से भर सकता हूँ ताकि 4 3 2 1 से बड़ा हो? तो यहाँ पे 2 डाल सकता हूँ, 3 डाल सकता हूँ, 4 डाल सकता हूँ, 5 डाल सकता हूँ। कितने प्लेस से तरीके से भर सकता हूँ? 4 तरीके से। तो बाकी सबको शुरू के तो पोजीशन फिक्स है, वो डालना तय है कि हाँ 4 3 2 डालना है, तो एक एक तरीके से डालूंगा। लास्ट प्लेस को 4 तरीके से, तो कितना हो गया? 4। और कोई तरीका है? 4 3 2, तो देखिए कैसे कैसे बचे। पहले 5 से गिने, फिर 4 5 से गिने, फिर 4 4 से गिने, फिर 4 3 3, मतलब 4 3 से गिने, फिर 4 3 2 से गिन रहे। अब उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, सबको क्या करना है? ऐड। तो 36 36 72 72 और 18 हो गया 90 90, और 3216 हो गया 3006। 306 +4 कितना हो गया? 310। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।